दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। ईडी की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में दी गई है चुनौती। दिल्ली शराब नीति केस में आरोपी है अरविंद केजरीवाल। जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच अरविंद केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की 17 मई को सुनवाई की थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था। साथ ही ये भी कहा था कि केजरीवाल जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जा सकते हैं। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और उसके बाद ईडी की हिरासत में भेजे जाने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। 9 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही करार दिया था। इस फैसले के खिलाफ केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल को केजरीवाल की याचिका पर ईडी से जवाब मांगा था। हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही बताते हुए कहा था कि इसमें कुछ भी अवैध नहीं था, क्योंकि केजरीवाल कई समन भेजे जाने के बाद भी पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस नहीं आए। इसके बाद ईडी के पास उन्हें गिरफ्तार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। इस बीच 3 दिन पहले ईडी ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में 7वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश की, जिसमें सीएम अरविंद केजरीवाल को केस का मुख्य आरोपी बताया गया है। इस पूरे घटना में अरविंद केजरीवाल ही किंग पिन यानी इस पूरे घोटाले के सरगना अरविंद केजरीवाल लगते हैं और अब तो आरोपित हो चुके हैं। अब जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें वो 37 नंबर के आरोपी हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने ये सब कुछ देखने के बाद उन्होंने कहा है कि इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत आ गए हैं, जिसके आधार पे अपराधी के खिलाफ यानी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। और वहीं महाराष्ट्र में आज विधान परिषद की 11 सीटों के लिए वोटिंग होगी। चुनाव मैदान में 12 प्रत्याशी होने के कारण मुकाबला दिलचस्प हो गया है। के 9 उम्मीदवार मैदान में हैं और इंडिया गठबंधन के 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। अब जंग इस बात की है कि क्या एनडीए के सभी 9 उम्मीदवार जीत जाएंगे या इंडिया गठबंधन के तीनों उम्मीदवार विजय पताका लहराएंगे, क्योंकि विधान परिषद की सीटें 11 हैं और चुनाव मैदान में उम्मीदवारों की संख्या 12 है। बीजेपी ने इस चुनाव में 5 उम्मीदवार उतारे हैं। एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 2 उम्मीदवार उतारे हैं। अजीत पवार की एनसीपी ने भी 2 उम्मीदवार उतारे हैं। और बात इंडिया गठबंधन की करें तो कांग्रेस ने 1 उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारा है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी ने भी 1 उम्मीदवार को चुनाव में उतारा है, जबकि शरद पवार की एनसीपी ने अपना उम्मीदवार न उतारकर भारतीय शेतकरी कामगार पार्टी पीडब्ल्यूपी के जयंत पाटिल को समर्थन दिया है। एमएलसी चुनाव में नंबर गेम की बात करें तो एक कैंडिडेट को जीत के लिए 23 विधायकों के वोट की जरूरत है। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है। दरअसल कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर किसी भी दल के पास अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए नंबर नहीं है। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी की आज मुंबई में बैठक। शरद पवार से करेंगे मुलाकात, अखिलेश भी होंगे मीटिंग में शामिल। उद्धव से भी ममता करेंगी मुलाकात। मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में शामिल होने के लिए सीएम ममता बनर्जी मुंबई आ चुकी है। शादी में शामिल होने से पहले महाविकास अघाड़ी के नेताओं से वो मुलाकात करेंगी। ममता शरद पवार और उद्धव ठाकरे से अलग अलग मिलेंगी। शरद पवार के घर सिल्वर ओक में दोनों की मुलाकात होगी। लोकसभा चुनाव के बाद शरद पवार और उद्धव ठाकरे से वो पहली बार मुलाकात करेंगी। मुंबई के लिए निकलने से पहले ममता ने मीटिंग की जानकारी दी और कहा कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे से राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा होगी। साल के अंत में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होना है और इसी वजह से इस बैठक को काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। और उत्तराखंड में यूसीसी रिपोर्ट आज होगी सार्वजनिक। आज यूसीसी रिपोर्ट का वॉल्यूम 1 और 3 सार्वजनिक होगा। उत्तराखंड में अक्टूबर से लागू हो सकता है यूसीसी। यूसीसी रिपोर्ट में जनसंख्या नियंत्रण का जिक्र किया गया है, लेकिन इसे यूसीसी में शामिल नहीं किया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड सरकार यूसीसी रिपोर्ट के 400 पन्नों को आज सार्वजनिक करने वाली है। इसके मुख्य प्रावधानों में समान नागरिक संहिता लागू होने से समाज में बाल विवाह, बहुविवाह, तलाक जैसी सामाजिक कुरीतियों और कुप्रथाओं पर लगाम लगेगी। इससे किसी भी धर्म की संस्कृति, मान्यता और रीति रिवाज इस कानून से प्रभावित नहीं होंगे। विवाह का पंजीकरण अनिवार्य होगा। पंजीकरण नहीं होने पर सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। पति पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह करना प्रतिबंधित होगा।
लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा और इस दौरान पैदा हुए बच्चे को जायज बच्चा ही माना जाएगा। सभी धर्मों में पति पत्नी को तलाक लेने का समान अधिकार होगा। मुस्लिम समुदाय में प्रचलित हलाला और इद्दत की प्रथा पर रोक लगेगी। उत्तराखंड विधानसभा से इसी साल फरवरी में यूसीसी पास किया गया था और राज्य सरकार ने 13 मार्च को यूसीसी का नोटिफिकेशन जारी किया था। और दिल्ली विश्वविद्यालय ने मनुस्मृति पढ़ाए जाने वाला प्रस्ताव रिजेक्ट कर दिया है। बावजूद इसके कांग्रेस इस मामले को लेकर आग बबूला है। उसने आज विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। दिल्ली विश्वविद्यालय की लॉ फैकल्टी ने फर्स्ट और थर्ड ईयर के छात्रों को मनुस्मृति पढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन से अनुमति मांगी थी और इस खबर के सामने आने पर विवाद शुरू हो गया। वाम समर्थित सोशल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट ने विश्वविद्यालय में मनुस्मृति पढ़ाए जाने का विरोध किया, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि प्रस्ताव लाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, वरना वो आज सड़क पर उतरेंगे। जो मनुवाद की सोच है, जो ये सोच रखते हैं, उन लोगों का पुतला जलाकर उसका दहन किया जाए और इस प्रस्ताव का जहाँ पर भी जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं हर प्रदेश के अंदर, वहाँ पर हमारी टीम जाएगी एससी विभाग की और इसके ऊपर प्रदर्शन करेगी। एनएसयूआई ने 13 जुलाई यानी कल पूरे देश में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। हालांकि दिल्ली विश्वविद्यालय ने लॉ स्टूडेंट्स को मनुस्मृति का पाठ पढ़ाए जाने वाला प्रस्ताव खारिज कर दिया है। आज फैकल्टी ऑफ लॉ का एक प्रपोजल दिल्ली विश्वविद्यालय को आया, जिसमें उन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस 1 एक कोर्स है और उसमें थोड़े से चेंजेस किए और एक जो चेंज था वो था मेधातिथि कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट एंड लॉ, और इसको पढ़ाने के लिए 2 सजेस्टिव टेक्स्ट उन्होंने दिए। पहला था मनुस्मृति विद मनुभाष्य और दूसरा था कमेंट्री ऑफ मनुस्मृति। तो ये दोनों टेक्स्ट थे। इसको और ये जो अमेंडमेंट उन्होंने करिकुलम में किया, इसको दिल्ली विश्वविद्यालय ने रिजेक्ट किया। ऐसा कुछ भी दिल्ली विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ाया जाएगा। तो फैकल्टी ऑफ लॉ के प्रपोजल को काफी विचार के बाद में रिजेक्ट कर दिया विश्वविद्यालय। और दिल्ली विश्वविद्यालय में मनुस्मृति पढ़ाने पर विवाद के बीच शिक्षक समुदाय भी आमने सामने है। मनुस्मृति समर्थक इसकी पढ़ाई को सही बता रहे हैं, तो वहीं विरोधी इसे आरएसएस का एजेंडा बता रहे हैं। जब अंग्रेजी शासन यहाँ पर हमारे देश में नहीं था, उस समय इस मनुस्मृति का पूरी तरह से वो बोलबाला था और आज फिर से आरएसएस पूरी तरह से एक एजेंडे के तहत विश्वविद्यालयों में सिलेबस को बदल रही है और उसी एजेंडे के तहत एलएलबी में लॉ फैकल्टी में जहाँ बेसिक लॉ पढ़ाया जाता था उसको मनुस्मृति से बदला जा रहा है। मनुस्मृति कानून का फाउंडेशन है, नींव कह सकते हैं इसको। तो मनुस्मृति पे बेस्ड बहुत श्लोकाज है, बहुत सूत्राज है जिसको हम कानून में अपने पढ़ाते हैं। जब हम हिंदू लॉ की बात करते हैं तो हम हिंदू लॉ को मनुस्मृति है, हमारे पास याज्ञवल्क्य स्मृति है, हमारे पास नारद स्मृति है, हमारे पास बृहस्पति स्मृति है। तो हम स्मृतियों से इसको शुरू करते हैं। तो जब मनुस्मृति की पढ़ाई की आप बात करते हैं तो कोई इसमें धार्मिक एजेंडा, पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। ये प्योरली एकेडमिक एजेंडा है, क्योंकि मनुस्मृति में ज्ञान का भंडार है। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजमेंट आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे मनुस्मृति के विभिन्न श्लोकों को सुप्रीम कोर्ट कोट करती है अपने जजमेंट में। तो ये ज्ञान की बात है, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये राजनीति से परे। और अब बात नीट पेपर लीक कांड की, तो नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई को बड़ी कामयाबी मिली है। सीबीआई ने नीट पेपर लीक के आरोपी रॉकी उर्फ राकेश रंजन को गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई ने नीट पेपर लीक के आरोपी राकेश रंजन उर्फ रॉकी को झारखंड से गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने राकेश रंजन को अदालत में पेश किया। अदालत से राकेश रंजन को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया है। सीबीआई को रॉकी के पटना और कोलकाता के ठिकानों से कई अहम दस्तावेज मिले हैं। नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र आउट कराने में इसकी भूमिका अहम थी। सीबीआई के मुताबिक पेपर लीक होने के बाद रॉकी ने ही पेपर सॉल्व करने वालों का जुगाड़ किया था। पेपर लीक का आरोपी रॉकी बिहार के नवादा का रहने वाला है। रॉकी पेपर लीक का मुख्य आरोपी संजीव मुखिया का रिश्तेदार है। गुजरात के भरूच से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जहां एक इंटरव्यू सेंटर पर युवाओं की भीड़ लगी हुई है। विपक्ष इस पर तंज कस रहा है। नौकरी पाने के लिए ऐसी भगदड़ मची कि कई युवक रेलिंग तोड़कर नीचे आ गिरे। और नौकरी भी कोई सरकारी नहीं, एक निजी कंपनी में काम करने के लिए थी। आवेदकों को भरूच के अंकलेश्वर में इंटरव्यू के लिए एक होटल में बुलाया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में आवेदक इकट्ठा हो गए। भीड़ इतनी बढ़ गई कि उसे नियंत्रित करना मुश्किल हो गया। भगदड़ जैसे हालात हो गए और इसी दौरान वहां बनी रेलिंग पर भीड़ का दबाव
इतना ज्यादा हो गया कि रेलिंग ही टूट गई और कई युवा नीचे आ गिरे। युवाओं की भीड़ और रेलिंग टूटने का वीडियो वायरल हो गया। इसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, बेरोजगारी की बीमारी भारत में महामारी का रूप ले चुकी है और भाजपा शासित राज्य इस बीमारी का एपिसेंटर बन गए। एक आम नौकरी के लिए कतारों में धक्के खाता भारत का भविष्य ही नरेंद्र मोदी के अमृतकाल की हकीकत है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा, ये वीडियो 22 वर्षों से भाजपा द्वारा गुजरात की जनता से किए गए धोखेबाजी मॉडल का प्रमाण है। ये वीडियो 10 वर्षों से मोदी सरकार ने जिस तरह युवाओं की नौकरियां छीनी है, उनके भविष्य को तबाह किया है, इसका ठोस सबूत है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस वीडियो को टैग करते हुए तंज कसा, ये है झूठे विकास के गुजरात मॉडल का सच। 10-20 हजार रुपए के लिए आई कुछ रिक्तियों के लिए हजारों का जमावड़ा। भाजपा ने देश भर के युवाओं को अपनी नीतियों की वजह से बेरोजगारी के महासागर में धकेल दिया है। और यूपी के 17 मेडिकल अफसर बर्खास्त, ड्यूटी पर गैर हाजिर रहने पर बर्खास्त। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लिया एक्शन। यूपी के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के निर्देश पर लंबे समय से ड्यूटी से नदारद रहने वाले 17 मेडिकल अफसरों को बर्खास्त कर दिया गया है। ये मेडिकल अफसर अलग अलग जिलों में तैनात थे। ब्रजेश पाठक ने सोशल मीडिया एक्स पर बताया, चिकित्सकीय सेवाओं को आम नागरिकों को प्रदान किए जाने में लापरवाही बरतने तथा ड्यूटी से लंबे समय तक बिना सूचना के अनुपस्थित रहने वाले प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कार्यरत 17 चिकित्सा अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त किए जाने का निर्देश प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को मेरे द्वारा दिए गए हैं। जनमानस की सेवा का दायित्व मिलना और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना सौभाग्य है। मरीजों की सेवा ईश्वर की सेवा है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही और अनुशासनहीनता की कोई स्थान नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री ने 3 डॉक्टरों पर अनुशासनिक कार्रवाई का भी निर्देश दिया है। हालांकि डिप्टी सीएम ने ये खुलासा नहीं किया कि बर्खास्त किए गए मेडिकल अफसर किन किन जिलों में तैनात थे। स्वास्थ्य विभाग के सीनियर अफसरों ने बताया कि उन्हें डिप्टी सीएम का आदेश प्राप्त हो गया है और कार्रवाई की जा रही है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत का मामला एक बार फिर से चर्चा में है। दिशा सालियान मौत मामले में बीजेपी विधायक नितेश राणे को मुंबई पुलिस नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुला रही है। दरअसल नितेश राणे ने कहा था कि दिशा सालियान ने आत्महत्या नहीं की थी, उनकी हत्या हुई थी। मुझे इतना भी इंफॉर्मेशन है कि पुलिस के पास ये मर्डर ही था, उसके हिसाब से बहुत प्रूफ जमा हो गए हैं। उनको सिर्फ कुछ चीज़ की कंफर्मेशन चाहिए। मोबाइल टावर लोकेशन 8 और 13 जून का उन्होंने रिकवर कर दिया है। हाँ, और उसमें क्लियर आ रहा है कि आदित्य ठाकरे ये लोग सब लोग 8 और 13 जून को आजू बाजू उधर थे, ऐसी मेरी मालूमात है। तो अभी उस केस को जो सच जो मेरे पास है, जो पहले दिन से मेरे पास, वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन SIT और पुलिस डिपार्टमेंट को दे दूंगा। मुंबई पुलिस और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में पूर्व अग्निवीरों की भर्ती के लिए बड़ा कदम उठाया है। इस बारे में CISF और BSF समेत सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने तैयारी पूरी कर। 4 साल की सेवा के बाद सेना से रिटायर होने वाले अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में भर्ती करने का प्लान रेडी है। CISF और BSF के DG ने ऐलान किया है कि पूर्व अग्निवीरों के लिए कांस्टेबल के 10% पद रिजर्व रहेंगे। वहीं फिजिकल टेस्ट में भी उन्हें छूट मिलेगी। इसके अलावा पहली भर्ती में आयु सीमा में भी 5 वर्ष की छूट रहेगी। अग्निवीरों को के लिए कांस्टेबल पद की भर्ती में 10% पद जो हैं वो अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें PET, जिसको कि शारीरिक दक्षता परीक्षा कहते हैं, उसमें उन्हें छूट प्रदान की गई है। साथ ही उन्हें आयु सीमा में भी छूट प्रदान की गई है। आयु सीमा की यह छूट जहां प्रथम वर्ष में 5 वर्ष तक की है, वहीं आगामी वर्षों में यह छूट 3 वर्ष तक की है। वहीं BSF के DG नितिन अग्रवाल ने कहा कि हमें प्रशिक्षित सैनिक मिल रहे हैं। शॉर्ट टर्म की ट्रेनिंग के बाद उन्हें सीमा पर तैनात कर दिया जाएगा। 4 साल इन्होंने मशक्कत की नौकरी की है, एक्सपीरियंस हासिल किया है, कड़े अनुशासन में रहे हैं, तो BSF के लिए एकदम अनुरूप हैं। ये एक तरह से हमको तैयार सोल्जर मिल रहे हैं, जिनको हम बहुत शॉर्ट ट्रेनिंग करके जो इनको लोकल कैप्सूल्स इनको देने हैं, वो देने के बाद हम इनको तुरंत सीमा पे तैनात करेंगे। इसके अलावा CRPF, SSB
और आरपीएफ में भी इसी तरह से पूर्व अग्निवीरों को भर्ती में छूट दी जाएगी। और यूपी में डिजिटल अटेंडेंस को लेकर शिक्षकों और शिक्षा विभाग के बीच टकराव बना हुआ है। क्या है पूरा मामला, देखिए। करीब 7 लाख शिक्षकों ने सरकार का आदेश मानने से इनकार कर दिया है। स्कूलों में सरकार ने 2 टैबलेट दिए हैं जिसमें डाउनलोड किए गए ऐप से हाजिरी लगाना जरूरी कर दिया गया है। टीचर आंदोलन पर है। उनका आरोप है कि नेटवर्क नहीं रहता है। 1 मिनट लेट होने पर भी गैर हाजिर बता दिया जाता है। कई जिलों में सरकार का आदेश न मानने वाले टीचरों की सैलरी रोकने के भी आदेश दिए गए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव यूपी के सरकारी टीचरों के साथ खड़े हैं। वहीं योगी सरकार अपने फैसले पर अड़ी हुई है। और मध्य प्रदेश के भिंड से फिर सामूहिक नकल का एक वीडियो सामने आया है। जीवाजी यूनिवर्सिटी की बीए बीएससी परीक्षा के लिए बनाए गए सेंटर का ये वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें छात्र झुंड बनाकर खुलेआम नकल करते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो 2 दिन पहले का बताया जा रहा है, जो परीक्षा के दौरान किसी छात्र ने ही बनाया है। भिंड से ये तस्वीरें सामने आ रही है, जहां एक सेंटर पर इस तरह की तस्वीरें आई हैं। देखिए, अटेर में ये सेंटर बनाया गया, जहां पर सामूहिक नकल कर रहे हैं, खुलेआम नकल कर रहे हैं छात्र। तो ये हैरान करने वाली तस्वीरें हैं भिंड से, जहां पर आप देखिए खुलेआम नकल चल रही है और कहीं कोई रोक टोक नहीं है। और यहां पर जो छात्र परीक्षा दे रहे हैं उनको कोई रोकने वाला नहीं है। और इस तरह से भिंड में एक परीक्षा सेंटर से ये तस्वीरें सामने आई। ये देखिए, छात्र इधर उधर भी जा रहे हैं, एक दूसरे की कॉपी भी देख रहे हैं, नकल भी कर रहे हैं। ये देखिए, 2 छात्र 10 जुलाई 2024 की तस्वीर और फिर 5 जुलाई 2024 की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से खुलेआम नकल करने की ये तस्वीरें आ रही हैं। इस परीक्षा का क्या अर्थ है ये समझा जा सकता है। कोई अर्थ नहीं है जब इस तरह से खुलेआम नकल की छूट मिली हुई। और अगली खबर का रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश में मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा है कि अगर उनके संसदीय क्षेत्र के लोग कोई काम करवाने के लिए मेरे पास आए तो वो आधार कार्ड जरूर लेकर आए, ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। उनके बयान के बाद से हंगामा हो गया है। आपका आधार कार्ड, मंडी क्षेत्र का आधार कार्ड होना जरूरी है और साथ में जो पार्लियामेंट्री आपका काम है वो भी एक चिट्ठी पे लिखा हुआ होना चाहिए। टूरिस्ट इतने ज्यादा मैंने देखा है मनाली में भी आ जाते हैं कि जो आम लोग होते हैं उनको बहुत असुविधा हो जाती है। कंगना रनौत के इस बयान पर सियासी हंगामा मच गया है। कांग्रेस ने आधार कार्ड वाले बयान को लेकर कंगना पर हमला बोला है। हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह कंगना पर तंज कसते हुए कह रहे हैं कि मुझसे मिलने के लिए आधार कार्ड की जरूरत नहीं है। साथ ही विक्रमादित्य ने कंगना को आगे के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। तो हमको सब लोगों को मिलता है, चाहे वो प्रदेश के लोग हैं, वो तो प्राथमिकता है ही है, मगर एज पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कोई बाहर से भी हिमाचल के किसी मसले से या और किसी मसले से हमको मिलने आ रहा है तो हमको अपने दरवाजे सबके लिए खुले रखने की आवश्यकता है। समय ही उस चीज को जो है वो आगे दर्शाएगा कि क्या परफॉर्मेंस रहती है, कैसे वो चीजों को उठाती है, मगर फिर भी आई विश हर बेस्ट ऑफ लक। जयपुर एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट की स्टाफ ने सीआईएसएफ जवान को मारा थप्पड़। जी हां, तस्वीरें सामने आई हैं। सीआईएसएफ का आरोप, बिना तलाशी गेट से अंदर जाने की जिद कर रही थी महिला। अंदर जाने से मना करने पर सीआईएसएफ जवान को महिला ने मारा थप्पड़। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सीआईएसएफ के एएसआई और स्पाइस जेट की क्रू मेंबर के बीच बहस चल रही है। बहस के दौरान महिला अपना आपा खो देती है और एएसआई को थप्पड़ मार देती है। आरोप है कि महिला बगैर सिक्योरिटी चेक के एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होना चाहती थी, लेकिन जब ड्यूटी पर तैनात एएसआई ने ऐसा करने से रोका तो महिला आग बबूला हो गई और उसने एएसआई को थप्पड़ जड़ दिया। घटना के बाद पुलिस ने स्पाइस जेट की महिला कर्मचारी को हिरासत में ले लिया है और मामले की जाँच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज वगैरह लेके सारा पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उस महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मुद्दे पर स्पाइस जेट ने बयान जारी कर महिला क्रू मेंबर का समर्थन किया है। स्पाइस जेट ने अपने बयान में कहा है कि महिला कर्मचारी के बाद बीसीएस की तरफ से जारी वैध एयरपोर्ट एंट्री पास था। सीआईएसएफ जवान ने हमारी महिला कर्मचारी के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और ड्यूटी के बाद उससे मिलने के लिए भी कहा। हम अपनी महिला कर्मचारी के साथ खड़े हैं और इस मामले में कानूनी कार्रवाई करेंगे। हमने स्थानीय पुलिस से भी इस मामले की शिकायत की है।
दिल्ली को पानी देने वाली मुनक नहर की दीवार टूट गई है, जिसकी वजह से नहर का पानी आसपास की कॉलोनियों में भर गया है और बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। तस्वीरें दिल्ली के बवाना इलाके की जेजे कॉलोनी की है। गली, रास्ते, घर, चौराहे, हर तरफ पानी ही पानी है। लोग घुटनों तक या उससे भी अधिक पानी में आते जाते नजर आ रहे हैं। सड़कों पर इतना पानी लगा है कि बच्चों को तैर कर आना जाना पड़ रहा है। मुनक नहर की दीवार टूटने के बाद बवाना के कई इलाके जलमग्न हो गए। पहले 4 ब्लॉक में पानी भरा था, लेकिन देखते ही देखते दूसरे इलाके भी बाढ़ के पानी में डूब गए। जब तक हरियाणा से पानी रोकने के लिए कहा जाता, तब तक बवाना पानी पानी हो गया। आसपास के इलाकों में नहर का पानी फैल गया। नहर की दीवार को रिपेयर करने का काम तेजी से चल रहा है। दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी ने बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया और बाढ़ से उपजे हालात का जायजा भी लिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार अलर्ट मोड में है। अगर शॉर्ट नोटिस पर लोगों को निकालने की जरूरत पड़ी तो सरकारी एजेंसी इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। एक इंक्वायरी भी करी जाएगी कि क्यों ये ब्रीच हुआ, क्योंकि जो वहाँ पे विजुअली दिख रहा है वहाँ पे कोई लीकेज दिख नहीं रहा। वहाँ पे कहीं पे भी एम्बैंकमेंट में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है। तो क्यों हुआ ये ब्रीच, इसको एक इंक्वायरी की जरूरत है। और आइए अब देखते हैं लोकल टू ग्लोबल खबर। उत्तराखंड में आज जारी होगी यूसीसी रिपोर्ट। जनसंख्या नियंत्रण और गोद लेने के अधिकार का भी रिपोर्ट में जिक्र। उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर रूल मेकिंग कमेटी के सभी काम पूरे अफवाहों को दूर करने के लिए आज देहरादून में कार्यक्रम। महाराष्ट्र में विधान परिषद की 11 सीटों पर चुनाव आज सुबह 9 बजे से 4 बजे तक होगी वोटिंग। 12 उम्मीदवार मैदान में। महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव से पहले हुई महाविकास अघाड़ी की बैठक सूत्रों के मुताबिक 11 में से 3 सीटों के लिए बनी रणनीति। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मुंबई दौरा। आज उद्धव ठाकरे, शरद पवार और अखिलेश यादव से करेंगे मुलाकात। दिल्ली सीएम केजरीवाल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। ईडी की गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ लगाई थी अर्जी। स्वाति मालीवाल मारपीट मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट सुनाएगा फैसला। बुधवार को कोर्ट ने वैभव कुमार की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा था। हाथरस भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज उच्चतम न्यायालय के रिटायर्ड जज से जांच की मांग। असली शिवसेना को लेकर उद्धव गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज शिंदे गुट को मिली मान्यता कुछ नहीं। यूपी में एक्शन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, गैर हाजिर 17 चिकित्सा अधिकारी बर्खास्त। 3 डॉक्टरों पर अनुशासनिक कार्रवाई के निर्देश। स्कूलों में 8 जुलाई से लागू डिजिटल हाजिरी पर यूपी सरकार सख्त। लगातार 3 दिन तक हाजिरी नहीं लगाने पर सैलरी काटने का प्लान। सीएम योगी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक। शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी को लागू करवाने के आदेश। यूपी सरकार ने तीसरी बार अफसरों और कर्मियों से मांगा संपत्ति का ब्यौरा। 31 जुलाई तक नहीं देने पर होगी कार्रवाई। झारखंड के रांची में आज से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वार्षिक बैठक। संगठनात्मक विस्तार पर होगी चर्चा। आरएसएस की बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत सभी प्रांत प्रचारक ले रहे हैं हिस्सा। रांची में 3 दिन तक चलेगी बैठक। संघ के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम और तैयारियों पर मंथन। संघ के 100 साल पूरे होने पर 1 लाख शाखा बनाने का है लक्ष्य। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने झारखंड से मास्टरमाइंड रॉकी को किया गिरफ्तार। पूछताछ के लिए राकेश रंजन की 10 दिन की रिमांड। पेपर लीक के लिए रॉकी पर है सॉल्वर्स का जुगाड़ करने का आरोप। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक रॉकी के मोबाइल पर से सबसे पहले आता था प्रश्न। अग्निवीरों को लेकर गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। सीआईएसएफ कांस्टेबल की भर्ती में मिलेगा 10% आरक्षण। फिजिकल टेस्ट में भी छूट। पूर्व अग्निवीरों को लेकर एसएसबी डीजी का बड़ा बयान। एसएसबी में अग्निवीरों के लिए कोटा तय। पहले बैच को आयु सीमा में 5 साल की छूट। आरपीएफ में भी पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण तय। डीजी मनोज यादव का बयान। पहले बैच को 5 साल के बाद भी अतिरिक्त 3 साल की छूट। सीआरपीएफ के डीजी अनीश दयाल सिंह का बड़ा बयान। पूर्व अग्निवीरों के आने से बढ़ेगी बल की क्षमता। गिरिराज सिंह ने अग्निवीर योजना को बताया सर्वोत्तम योजना। राहुल गांधी पर लगाया नौजवानों को भ्रमित करने का आरोप। आईएएस पूजा खेड़कर के दस्तावेजों पर उठे सवालों की जांच होगी। केंद्र ने गठित की जांच कमेटी। आईएएस खेड़कर पर ओबीसी कोटा के तहत लाभों का दुरुपयोग का आरोप। अतिरिक्त सचिव इस मामले की करेंगे जांच। मुस्लिम महिलाओं के गुजारा भत्ते पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत। दिल्ली हज कमेटी की कौसर जहां ने फैसले को ऐतिहासिक बताया। डीयू में मनुस्मृति पढ़ाने के प्रस्ताव के खिलाफ कांग्रेस। आज कांग्रेस एससी विंग और एनएसयूआई पूरे देश में करेगी प्रदर्शन।
डीयू में मनुस्मृति पढ़ाने के प्रस्ताव का विरोध कर रही कांग्रेस की मांग, ऐसा प्रस्ताव लाने वालों के खिलाफ दर्ज हो केस। दिल्ली विश्वविद्यालय में मनुस्मृति पढ़ाने का प्रस्ताव खारिज, लॉ फैकल्टी के प्रस्ताव को कुलपति योगेश सिंह ने किया खारिज। दिल्ली के रिज क्षेत्र में पेड़ काटने का मामला, आपने कहा एलजी साहब डीडीए ने पहले पेड़ काटे फिर सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया। डीएम के नेता सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, नौकरी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी। प्रयागराज के शूटआउट्स मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, धर्मांतरण में करीब 24.5 करोड़ रुपए खर्च का आरोप। संता बंता जैसे शब्दों के इस्तेमाल पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, वकील हरविंदर चौधरी ने दायर की याचिका। दिल्ली में 13 साल बाद गाड़ियों का प्रदूषण जांच शुल्क बढ़ा है, साथ ही दिशा सालियाना मामले में दर्ज होगा बीजेपी विधायक नितेश राणे का बयान, मुंबई पुलिस ने नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया। दिशा सालियान मामले को लेकर नितेश राणे का बड़ा दावा, पुलिस ने पर्याप्त सबूत जुटाए हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आईएनएलडी और बीएसपी में समझौता, 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीएसपी, गठबंधन के नेता होंगे अभय चौटाला। कंगना के आधार कार्ड वाले बयान पर हिमाचल प्रदेश में सियासत गर्म, कांग्रेस बोली जनप्रतिनिधि का ऐसा व्यवहार सही नहीं। बीजेपी सांसद कंगना रनौत का बयान, मंडी क्षेत्र की जनता अगर मुझसे मिलने आए तो आधार कार्ड लेकर आए, आगंतुक की पहचान जरूरी। बेरोजगारी को लेकर राहुल का बीजेपी पर तंज, बोले बेरोजगारी की बीमारी भारत में महामारी बनी, बीजेपी शासित राज्य बीमारी का एपिसेंटर। गुजरात मॉडल का अखिलेश यादव ने बताया झूठे विकास का मॉडल। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने किया बवाना का दौरा, जांच के निर्देश दिए। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने बुलाई जल संसाधन विभाग की आपात बैठक, डिप्टी सीएम के साथ कावेरी घाटी के मंत्री भी होंगे शामिल। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पणजी एयरपोर्ट तक 6 लेन लिंक रोड का किया उद्घाटन। मणिपुर के सीएम बीरेन्द्र सिंह ने इम्फाल में कई नई योजनाओं का शुभारंभ किया, 4 लाख लाभार्थियों को 300 करोड़ की राशि वितरित की। ऊर्जा वार्ता सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बड़ा बयान, कहा तेल आयात पर निर्भरता घटाने की जरूरत। ड्रेस कोड को लेकर कांग्रेस के सवाल पर बोले एसपी के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, हर सही काम में अड़ंगा और उनका सियासत उनका चरित्र। श्रीनगर के टैगोर हॉल में करबला के शहीदों को श्रद्धांजलि, मुहर्रम के पवित्र महीने में युवाओं ने किया शहीदों को याद। केरल के एर्नाकुलम में पहला इंटरनेशनल एआई कॉन्क्लेव आयोजित, आईबीएम ने कहा जेनेरिक एआई के विकास के लिए देश में पर्याप्त क्षमता। नेपाल में प्रधानमंत्री के खिलाफ मतदान कराने के लिए विपक्ष ने जारी किया व्हिप, आज संसद में विश्वास प्रस्ताव का सामना करेंगे फिर। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल के 5 शहरों में की बमबारी, 2 बड़े इजरायली कमांडर की मौत का दावा। जेलेंस्की की अमेरिका से अपील, रूसी सैन्य ठिकानों पर हमले के लिए हथियारों के इस्तेमाल की सीमा हटाए। बेरिल तूफान के कारण अमेरिका में वॉरमोट में भारी बारिश से आई बाढ़। स्लोवाकिया के पहाड़ों पर बारिश से आया सैलाब। अल्बानिया में पहाड़ों पर लगी आग, हेलीकॉप्टर से बरसाया जा रहा है पानी। रोमानिया में 140 से अधिक जंगलों में आग लगी। पाकिस्तान के क्वेटा में प्रदर्शनकारियों ने निकाली रैली, गिरफ्तार महिलाओं और लापता लोगों की रिहाई की मांग। स्कॉटलैंड के आर्कनी द्वीप के समुद्र तट पर दर्जनों व्हेल की मौत। प्यार की तलाश में अफ्रीकी शेरों ने 1.3 किलोमीटर तैरकर नदी पार की। रूस के साथ भारत के संबंधों पर अमेरिकी अधिकारी ने जताई चिंता। असम के गोलपाड़ा में पलटी नाव, 3 लोगों की डूबने से मौत। नेपाल से पानी छोड़े जाने के कारण यूपी की कई नदियां उफान पर। हल्द्वानी में बारिश शुरू होते ही पहाड़ से कलासिया नाले में सैलाब आ गया। बनवसा बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद सीतापुर जिले की 3 तहसील में बाढ़। गोंडा जिले के कर्नलगंज और तरफगंज में बाढ़ का कहर बरपा, कई गांव प्रभावित। गोरखपुर के कई गांव में घुसा राप्ती नदी का पानी। बहरामपुर दक्षिण गांव में नाव पर कट रही जिंदगी। राप्ती नदी का पानी घुसने से जलमग्न हुआ बलरामपुर। यूपी के शाहजहांपुर में बाढ़ से हलकान हो गए हैं लोग, आवाजाही के लिए प्लास्टिक की खाली बोतलों की बनाई नाव। लखनऊ के गांव में घुसा बाढ़ का पानी, कई गांवों का संपर्क टूटा। कटनी में भारी बारिश से शहर के कई हिस्सों में जलभराव। जयपुर में बारिश से शहर के कई हिस्सों में जलभराव। अनंतनाग के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, मौसम विभाग ने बारिश की जताई संभावना। मुनक नहर टूटने से दिल्ली के जेजे कॉलोनी में आई बाढ़। जोशीमठ के पास बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद होने के कारण पर्यटक परेशान। कश्मीर में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के पास शंकराचार्य पहाड़ी के जंगल में लगी आग। मुर्शिदाबाद के भागीरथपुर हाई स्कूल के अंदर पेड़ पर गिरी बिजली, 20 से ज्यादा स्कूली छात्र घायल।
बिहार के आरा जिले के बड़का गांव हाई स्कूल में गिरी आकाशीय बिजली, 18 छात्राएं झुलसी। कर्नाटक में सीएम आवास पर जल संसाधन विभाग की आपात बैठक आज। मंत्री डीके शिव कुमार और कावेरी घाटी के मंत्री रहेंगे मौजूद। एएमयू के भूगोल विभाग की पहल, मौसम का सटीक अध्ययन और पूर्वानुमान में सुधार के लिए छोड़ा गया जीपीएस से लैस गुब्बारा। जयपुर एयरपोर्ट पर युवती ने मारा सीआईएसएफ जवान को थप्पड़। स्पाइस जेट की क्रू अनुराधा रानी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। स्पाइस जेट की क्रू अनुराधा का आरोप, एएसआई ने बिना तलाशी प्रवेश को वर्जित बताया। स्पाइस जेट के प्रवक्ता का बड़ा आरोप, सीआईएसएफ कर्मी ने किया अनुचित भाषा का इस्तेमाल। सीआईएसएफ अधिकारी का बड़ा बयान, प्रवेश द्वार पर नहीं थी महिला सीआईएसएफ कर्मी, भड़की क्रू सदस्य ने सीआईएसएफ कर्मी को थप्पड़ मारा। जम्मू के नगरोटा टोल प्लाजा के पास सड़क हादसे में गुजरात के 6 श्रद्धालु घायल। गुजरात की कंपनी में इंटरव्यू के लिए पहुंचे बेरोजगारों की फौज, बेकाबू हुई भीड़। श्री जगन्नाथ मंदिर के मुख्य प्रशासक नियुक्त किए गए अरविंद कुमार पाटिल। यूट्यूबर दुरई मुरुगन को त्रिची साइबर क्राइम की पुलिस ने गिरफ्तार किया। बाड़मेर में पुलिस ने 3 गिरफ्तार बदमाशों की कराई परेड। तेलंगाना में विवाह का प्रस्ताव ठुकराने पर प्रेमी का गुस्सा फूटा, प्रेमिका के माता पिता की हत्या की। गैंगस्टर विकी गौंडर और लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के 4 साथी हथियार समेत गिरफ्तार। नोएडा के सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के नीचे बस में लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर जान बचाई। सूरत में अपराधियों की संपत्तियों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। वर्ली हिट एंड रन मामले में आरोपी ड्राइवर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। पिच ब्लैक एक्सरसाइज के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंची भारतीय वायुसेना, आज से शुरू होगा 20 देशों का युद्धाभ्यास। सहारनपुर के किसानों ने लाखों की कीमत वाले दुर्लभ मियाजाकी आम उगाए हैं, सुरक्षा के लिए लगाए सीसीटीवी कैमरे। लखनऊ में आज से शुरू होगा 3 दिवसीय आम महोत्सव। आज परिणय सूत्र में बनेंगे अनंत और राधिका। विवाह से पहले अंबानी परिवार में हुई शिव शक्ति पूजा। अनंत और राधिका की शादी के लिए मुंबई पहुंचे किम करदाशियां। मुंबई पहुंचे सैमसंग के सीईओ हान जोंग ही, अनंत और राधिका की शादी में होंगे शामिल। वाराणसी पहुंचे अभिनेता अभिषेक बच्चन और जया बच्चन, काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। न्यूयॉर्क में भीषण तूफान ने मचाई तबाही, घरों की छतें उड़ गई, तिनकों की तरह सामान उड़ गया। तूफान की वजह से क्या स्थिति हो गई है ये देखिए। न्यूयॉर्क में भीषण तूफान और उसके बाद मकान की छत भी उड़ गई। ये देखिए, तिनकों की तरह सारा सामान उड़ गया। दूसरी वीडियो ब्रेकिंग, बेरिल ने न्यू इंग्लैंड में मचाई भारी तबाही, बाढ़ बारिश में डूबा पूरा इलाका। उत्तर पूर्व के कई हिस्से पूरी तरह से डूब गए और वर्मोंट के कई शहरों में पानी भर गया, पुल ढह गया, कारें डूब गई। 100 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया। तो देखिए किस तरह से न्यू इंग्लैंड में भारी तबाही हुई है। बेरिल की वजह से पूरा इलाका डूब गया और 100 लोगों का रेस्क्यू किया गया है, जो लोग इस इलाके में फंसे हुए थे। तीसरी वीडियो ब्रेकिंग, स्लोवाकिया में भारी बारिश के साथ तूफान, सड़क पर बहता दिखा फ्लैश फ्लड। तूफान में फंसे लोगों का रेस्क्यू जारी, 16 लोगों के फंसे होने की उम्मीद। हेलीकॉप्टर से लोगों को पहुंचाया जा रहा है सुरक्षित जगह पर। चीन में भीषण बाढ़ ने मचाई तबाही, बाढ़ के पानी में फंसी गाड़ी। ये तस्वीरें देखिए चीन की, किस तरह से बाढ़ से हालात खराब हैं। यहाँ पर सड़कों पर जो गाड़ियां हैं वो भी बहती नजर आ रही हैं। सड़कों पर सैलाब चीन। पांचवी वीडियो ब्रेकिंग, यूपी से शाहजहांपुर में पानी के तेज बहाव में गाड़ियां बहती नजर आई। भारी बारिश के चलते
सड़कों पर आया सैलाब। पानी में बहती गाड़ियों को रोकने की कोशिश करते रहे लोग। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ये वीडियो। छठी वीडियो ब्रेकिंग। मैक्सिको में बाढ़ से मचा हाहाकार। बहती दिखी घरों की छतें और घरों के आगे बह रहा है दरिया। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से सड़कों पर सैलाब है। मैक्सिको की तस्वीर। सातवीं वीडियो ब्रेकिंग आपको दिखा रहे हैं। रोमानिया में भीषण गर्मी के बीच जंगलों में आग लग गई है। रोमानिया के 140 से ज्यादा जंगल आग की चपेट में आ गए हैं। तेज गर्मी और हवाओं से बड़े इलाकों तक आग फैल गई है। हेलीकॉप्टर के जरिए पाया जा रहा आग पर काबू। इटली में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। चारों ओर दिखा है धुएं का गुबार। लोगों ने बनाया वीडियो। अगली वीडियो ब्रेकिंग है। 19 घंटे तक बीच समंदर में बहता रहा एक शख्स। गर्मी से राहत पाने के लिए रिंग रबड़ पर सोया था शख्स। उठने पर खुद को पाया समंदर के लहरों के बीच। मछुआरे ने किया शख्स का रेस्क्यू। दसवीं वीडियो ब्रेकिंग आपको बता दें, फ्रांस के रुएन शहर में चर्च में आग लग गई। आग लगने के बाद मचा हड़कंप। चर्च के बाहर खड़े नजर आए लोग। देखिए फ्रांस के रुएन सिटी में चर्च में अचानक से आग लग गई और इस शहर में ये चर्च है जहां पर आग लगी। आबादी वाला इलाका था और आग लगने से हड़कंप मच गई। चर्च के बाहर खड़े नजर आए लोग। पाकिस्तान से तस्वीरें। क्वेटा में रैली के दौरान भड़की हिंसा। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बेरहमी से पीटा। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया लाठीचार्ज। इसके पीछे वर्दी है। क्वेटा में रैली के दौरान ये हिंसा हुई है। पुलिस ने लाठीचार्ज किया प्रदर्शनकारियों के ऊपर। इसके पीछे वर्दी है। 12वीं वीडियो ब्रेकिंग। जॉन रूज ने बनाया स्लैक लाइन पर चलने का रिकॉर्ड। जी हां, जलडमरू मध्य के ऊपर 4 किलोमीटर चलने वाले पहले शख्स। लोगों ने अपने कैमरे में कैद किया हैरत अंगेज करतब। तो तस्वीरें देखिए, आश्चर्यजनक। और जॉन रूज ने ये नया रिकॉर्ड बनाया है स्लैक लाइन पर चलने का। 4 किलोमीटर तक इस तरह से चलने वाले पहले शख्स।
13वीं वीडियो ब्रेकिंग। राजस्थान से नागौर में भीषण सड़क हादसा, ड्राइवर समेत 2 लोगों की हादसे में मौत। हादसे से थोड़ी देर पहले फेसबुक पर लाइव था ड्राइवर के ध्यान भटकने को माना जा रहा है हादसे की वजह। चौदहवीं वीडियो ब्रेकिंग। वॉरमोंट में बेरिल तूफान में बह गए पुल, बाढ़ में फंसे 100 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। न्यूयॉर्क और न्यू हैम्पशायर में भी बुरे हालात। वॉरमोंट में बेरिल तूफान में देखिए किस तरह की तबाही हुई है। 100 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है। न्यूयॉर्क और न्यू हैम्पशायर में भी बुरे हालात। 15वीं वीडियो ब्रेकिंग। ब्राजील में गोलकीपर को पुलिसकर्मी ने मारी गोली मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मैदान पर गोलीकांड के समय दूसरे खिलाड़ी भी मौजूद थे। ब्राजील पुलिस गोलीकांड की जांच में जुटी। अगली वीडियो ब्रेकिंग है क्वेटा से, जहां लापता बलूच निवासियों को लेकर के प्रोटेस्ट हो रहा है। बलूचों की रिहाई को लेकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों पर छोड़े गए आंसू गैस की गोले। प्रदर्शनकारी महिलाओं को पुलिस ने पीटा। अब इधर रोम में भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। गर्मी को लेकर जारी हुआ है रेड अलर्ट। पारा 38 डिग्री के पार पहुंचा। वहीं वर्मोंट के कुछ हिस्सों में बाढ़ ने तबाही मचाई है। सड़क पर फ्लैश फ्लड के बाद फैला कीचड़। अमेरिका से खबर है, बेरिल तूफान से घरों को काफी नुकसान पहुंचा है। वर्मोंट में बेरिल तूफान से एक शख्स की मौत हो गई। घरों से बाढ़ का मलबा निकालने का काम जारी है।